हेलो। हाय फ्रेंड्स। पहली बार फेसबुक पे लाइव आया हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं क्वारंटाइन और मेरी वाइफ क्वारंटाइन। देखा जाए तो मेरी माँ को भी क्वारंटाइन होना था, लेकिन पापा एडमिट हैं तो उनकी केयर के लिए मम्मी हॉस्पिटल में है। अब यहाँ पे एक्चुअली वीडियो बनाने का मोटिव जो मेरा है कुछ और है। मेरे को कोई पॉपुलैरिटी लाइक्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मेरा मेन कंसर्न जो है वो ये है ना कि लोगों को पता चले कि महाराष्ट्र में ये कोरोना के केस इतने बढ़ रहे हैं। मैं खुद आई विटनेस हूँ हॉस्पिटल्स में किस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। ये मेरा मोटिव ये है, लोगों को पता चले क्यों कोरोना से लोग भाग रहे हैं, क्यों डर रहे हैं लोगों को, ये लोग बताने के लिए कि मुझको कोरोना है, कि मुझको बुखार है। हॉस्पिटल्स में मैंने देखा कि जब अगर पेशेंट्स खुद चल के जा रहे हैं ना तो डॉक्टर उसको अटेंड नहीं कर रहे। वहाँ पे बगल में ही कोई अगर आया है सीरियस केस, वो मर गया, 3-4 घंटे तक उसकी डेड बॉडी ऐसे ही रखी गई है जैसे कि ज़िंदा है, बेहोश है। लोग बाद में सोच रहे हैं, बाद में पता चल रहा है कि ध्यान से देखने पे सांस नहीं ले रहा, मर गया है। ये जो चीज़ देखी है मैंने हॉस्पिटल में, सायन हॉस्पिटल का मैं बता रहा हूँ। मेरे पापा सायन हॉस्पिटल में हैं, कोरोना पॉजिटिव आया उनका। और एक्चुअली हम लोग ने अपफ्रंटली किसी का वेट नहीं किया कि कोई हमें बताए कि भाई कोरोना है। पापा को तबीयत ख़राब हुआ, तुरंत हम लेके भागे। पहले ट्रॉमा गए, वहाँ पे फुल। कूपर गए, कूपर फुल। 7 हिल्स गए, वहाँ पे भी फुल। बट लेकिन एंड में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हालत बिगड़ रही थी और हमको सायन हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब मैं आपको अगर बताऊं वहाँ की एक एक चीज़, मैं बोलूँ तो अगर मुझे ऐसा लग रहा था कि हर आधे घंटे में मैं एक कोरोना पेशेंट को की डेड बॉडी देख रहा था, या फिर कोई नया केस आ रहा है। अदर केस को मैं नहीं गिन रहा, जो अदर एक्सीडेंटल केस होते हैं, जो अदर कोई भी केस नहीं गिन रहा, मैं कोविड के केस गिन रहा हूँ। इमरजेंसी वार्ड में सॉरी इमरजेंसी वार्ड के अंदर कम से कम वो लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं। वहीं पे एक नॉर्मल बुखार का पेशेंट लेटा हुआ है, उसी सेम बेड पे, एक बेड पे वहाँ पे 3 लोग थे। मेरे पापा जिस बेड पे थे उस पे 3 लोग थे। उस पे से मैं कैसे पता लगाऊं कि उसको कोरोना कितना है। हो सकता है किसी को कोरोना सिर्फ नॉर्मल टच हुआ हो, फर्स्ट स्टेज हो, लेकिन हो सकता है कि कोई लास्ट स्टेज पे आया हो, उसका इन्फेक्शन इतना हाई होगा। पेशेंट है, समझ में आता है, हम अपने रिलेटिव के वहाँ पे केयर कर रहे हैं, हमारे लिए भी वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे देखने पे पता चलता है कि डॉक्टर लोग को कुछ नहीं पड़ा है किसको क्या होता है। उन लोग सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी को कवर करने पे उन लोग का फोकस है। वो भी कवर कब होता है, जब वो मर गया उसके 4-5 घंटे के बाद फिर उसको ब्लैक पैकेट प्लास्टिक में उसको रैप करके लेके चले जाते हैं। और उसकी डेड बॉडी भी काफ़ी देर तक पड़ी रहती है वहाँ पे। वहीं से हमें उसकी डेड बॉडी के बगल से हमें गुजरना पड़ता है। वॉशरूम वहाँ का नॉर्मल इंसान भी वही वॉशरूम यूज़ कर रहा है जो कोरोना पॉजिटिव यूज़ कर रहा है। और ठीक है, चलो तुम वॉशरूम अलग नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कम से कम क्लीन तो रखो। वहाँ पे कोई सीनियर इंसान, मैंने खुद अपने हाथों से एक बुज़ुर्ग इंसान को जो गिर गया था अंदर स्लिप होके, वो उठ नहीं पा रहा था, मुझको अपने हाथों से उठाना पड़ा। मैंने कई लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया उसकी हेल्प करने के लिए, उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, कुछ नहीं था। आई होप आप लोग मुझको सुन रहे होंगे। जब मेरे पापा को लेके मैं भाग रहा था ना, तो एक चीज़ मैंने सीखी, ये हो सकता है अगेंस्ट नॉर्म्स हो, सोसाइटी हो, गवर्नमेंट हो, पुलिस हो, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मानते हो बुरा तो लगा के ले लो। मैंने एक चीज़ सीखी, अगर किसी को कोरोना होता है या डाउट है, भाई खुद मत जाओ हॉस्पिटल, खुद मत जाओ, तुमको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, तुमको कोई नहीं बोलेगा, कोई पूछेगा नहीं। सिंपल सी बात है, किसी और को बोलो कि भाई पुलिस को कॉल कर
और बोल दे कि यहाँ पे कोरोना का डाउटफुल केस है, उठाओ उसको। पुलिस जब आएगी आपको लेके जाएगी। हाँ, अगर टाइम पे नहीं आई तो आप खुद जाइए, लेकिन अगर आपका माइल्ड है, मैं आपको वापस से एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, कोरोना को लाइटली न लें। अगर आपको हल्का फुल्का बुखार भी है तो भी आप लोग एक बार टेस्ट करवा लो, क्योंकि कोरोना का कोई सिम्टम तब आपको पता चलता है जब आपको हो चुका हो। प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं, डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है, लेकिन वो सिर्फ ऑन रोड है, घरों में है। क्योंकि हॉस्पिटल में आप जब जाएंगे ना तो आपको दिखेगा सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पे सिर्फ मर्डर हो रहा है, कुछ और नहीं है। वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट है बेड पे लेटा हुआ है, उसके बगल में जो उसका रिलेटिव है वो इधर उधर घूम रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चलो पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, उसके साथ रिलेटिव है, उन लोग को बचाने के लिए भी कोई उन लोग के पास आइडिया नहीं है। अगर हमने, मेरे पापा का पॉजिटिव होने के बाद मुझको बीएमसी से कॉल आया और ऑफ़र किया कि क्वारंटाइन करना है, तो मैंने सामने से बोला कि हाँ हमें क्वारंटाइन होना है, हम चौल में रहने वाले इंसान हैं, हम लोग एक कॉमन टॉयलेट यूज़ करते हैं, हो सकता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ, तो इसीलिए मैंने बोला कि मुझको भी क्वारंटाइन कर दो, मेरी फैमिली को क्वारंटाइन करो। मैं अपने आसपास के लोगों को रिस्क में नहीं डाल सकता। लेकिन यहाँ पे जो पेशेंट के साथ जो रिलेटिव्स जा रहे हैं ना, उन लोग की सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे। वहाँ के जो नर्सेस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोग को मैंने बोला कि हमें बीएमसी से कॉल आया है, हमें क्वारंटाइन होने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पापा के साथ भी कुछ तो असिस्टेंस मिल सकता है क्या। उन लोग ने अपफ्रंटली, मेरे को उस डॉक्टर का नाम नहीं मालूम, लेकिन उसने मुझे डायरेक्टली बोला कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला सर मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पापा को उठा के वॉशरूम लेके जाओ, उनको क्लीन करो, ऐसा मत करो, बस मेरी मम्मी को थोड़ा सा असिस्ट कर देना। मम्मी को थोड़े सिस्टम्स नहीं आते, वो ऑक्सीजन का बोतल चेंज करना नहीं आता है, तो उसकी सिस्टर जो नर्स वहाँ पे है, वॉटएवर, क्योंकि वो ब्लू ड्रेस में पहचान में नहीं आता डॉक्टर है कि नर्स है कि सिस्टर, वॉटएवर कोई भी, उन लोग बोल रहे हैं कि वो हम नहीं करेंगे, वो आपको ही करना है। मतलब हमको आधा तो वार्ड बॉय और नर्स वाला काम सिखा भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन की बोतल चेंज करो, वो जो सिरिंज का खंभा होता है उसको अपने आप हमको मूव करना है, उन लोग नहीं छुएंगे। ठीक है, स्टाफ कम है, आई अंडरस्टैंड, पुलिस डॉक्टर के पास डॉक्टर्स और नर्स बहुत कम है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन कम से कम जो कोरोना के रिलेटिव लोग जो जा रहे हैं उन लोग के लिए तो कुछ करो। आप लोग का काम ये है, डॉक्टर्स और मैनेजमेंट, अथॉरिटी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, पुलिस, सबको एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग का काम है, बहुत अच्छा काम कर रही है पुलिस, बहुत अच्छा काम कर रही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर्स जो है ना वहाँ पे कुछ इरिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं। उन लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जिए मरे, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। उन लोग डायरेक्टली उसको, या तो ऐसा लगता है कि मरने का ही वेट कर रहे हैं कि हाँ ये बचेगा नहीं, ये जाने वाला है, उसको लिटाओ साइड में। अब वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का तो खाली सिर्फ नाम है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। कम से कम कोई गोली या कोई इम्यूनिटी बूस्टर या कुछ तो दे सकते हैं ना रिलेटिव्स को, ताकि एटलीस्ट उन लोग कोरोना से अभी बचे रहें। अभी पुलिस यहाँ पे जी तोड़ मेहनत कर रही है डिस्टेंसिंग रखने के लिए, करेक्ट, लेकिन वहाँ पे जब डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे नंबर जो अभी लिमिटेड है, रिलेटिव लोग जा रहे हैं, वो रिलेटिव लोग घर पे जा रहे हैं, ठीक है। अब वो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, उन लोग को नहीं पता। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता, मासूम है, उन लोग घर पे जा रहे हैं, वो अपने कोरोना जो पेशेंट है उसको असिस्ट करके फिर घर पे जा रहे हैं चेंज करने के लिए, खाना लेने के लिए, नहाने के लिए, जो भी हो, उन लोग असिस्ट कर रहे हैं। उन लोग भी वो कॉमन टॉयलेट यूज़ करेंगे, उन लोग उस रास्ते से जाएंगे, बिल्डिंग्स में जाएंगे या चौल में जाएंगे, किसी चीज़ से टच होगा, उससे और बढ़ेगा ना। अगर यहाँ पे रिलेटिव लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएं तो सिर्फ कोरोना के पेशेंट के नंबर बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा एक्चुअली। और यहाँ पे अभी मैं आया हूँ यहाँ पे कोरोना क्वारंटाइन सेंटर, अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए ये खिड़की है, ये खिड़की है, यहाँ पे कांच मेरे पैर में गया था और खिड़की के सामने दीवार है।
यहाँ पे नाम के लिए टीवी है, एसी है। चलो मुझको ना ये सारी फैसिलिटी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ क्वारंटाइन एक टाइप का जेल ही हुआ कि ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, कोई ऐशो आराम के लिए नहीं है। लेकिन क्या है ना कि कम से कम हमें क्लीननेस तो चाहिए ना, साफ़ सफाई तो चाहिए। अब यहाँ पे पानी यहाँ पे गर्म पानी नहीं है। जो आज डॉक्टर एक आई थी, उसने पूछा कि गर्म पानी से नहाते हो कि क्या, पानी पी रहे हो कि नहीं। हमें जब गर्म पानी ही नहीं मिल रहा है तो हम पियेंगे क्या और नहाएंगे क्या? वही गंदा पानी जो वॉशरूम में आ रहा है उसी से नहा रहे हैं। और आज थोड़ा सा साफ़ था तो फिर आज थोड़ा मुंह साफ़ करने को मिला। लेकिन क्या है ना कि कोरोना के पेशेंट्स के साथ, उन लोग के रिलेटिव के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, ये मैं अभी देख रहा हूँ। एक्चुअली मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे ही घर में एक कोरोना का केस निकल जाएगा। बस मैं आप सब लोग को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अलर्ट रहो। और हाँ, खुद मत जाओ हॉस्पिटल, किसी और को बोलो पुलिस को कॉल करे, पुलिस आएगी तुमको लेके जाएगी और वो एडमिट करवा के जाएगी। मैं अपने पापा को लेके 4 हॉस्पिटल भागा हूँ, जोगेश्वरी से लेके सायन तक गया हूँ मैं, विदाउट एम्बुलेंस पापा को ऑटो में डाल के। और यहाँ पे मैंने जब पापा को अपने बाइक पे बैठा के लेके जा रहा था और उनको बैठने हो नहीं रहा था क्योंकि बहुत कमज़ोरी फील कर रहे थे वो, तो मैंने एक पुलिस वाले से हेल्प मांगा। मैं बोला सर प्लीज़ एक ऑटो अरेंज करा दीजिए, पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो उसने डायरेक्ट बोला नहीं, ऑटो तो नहीं मिलेगा, आप बाइक पे बैठे हो, बाइक पे लेके जाओ। बोला ठीक है, लेके गया। तो फाइनली बहन ने कहीं से ऑटो अरेंज किया। ऑटो से हम कूपर गए, 7 हिल्स गए, फिर सायन गए। एक पेशेंट जो स्ट्रगल कर रहा है बैठने के लिए, सांस लेने के लिए, उसको हम ऑटो में लेके आधी मुंबई दौड़ रहे हैं। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि ये गलती आप लोग ना करें, या आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार ना करे। बस यही है। अगर आगे कुछ होता है तो फिर ठीक है। वैसे ये क्वारंटाइन के जो स्टाफ मेंबर है वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। इस तरह से उंगली दिखा के, एक लेडीज़ से उंगली दिखा के बात करते हैं, गुंडागर्दी, कोई इसमें मज़ा नहीं है। बस सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।